चलिए आज हम लोग देखें क्लास 6 का ये आपका अभ्यास जो है कि 5 भी है, जो चैप्टर का नाम है बीजगणित के अभिधारण। इसमें हम लोग देखेंगे क्या किस तरह के हम लोग जो है कि बीजगणित का अवधारणा का यूज करते हैं, मतलब अलजेब्रा और अंकों कैसे कॉम्बिनेशन करके हम लोग एक नया पैटर्न बनाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है निम्न को बीजी के रूप बीजगणितीय रूप में हमें लिखना है। जैसे इसमें दे रखा है 6 और x का योगफल। जैसे कि हम लोग जानते हैं जहाँ पर योग कहे या अधिक कहे है ना, कोई चीज जोड़ दो तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं जोड़ने का। तो इसका क्या है कि 6 और x का योग मतलब 6 में क्या करना है, ये बीजगणितीय योग बन जाएगा 6 धन का x बनेगा, ठीक है ना। सिमिलरली वैसे x में से 7 को घटाने पर यानी घटाने पर जो शेष पड़े तो यानी क्या करेंगे हम लोग x माइनस में क्या करेंगे यहाँ पर 7 करेंगे। इसका आंसर क्या बनेगा आपका बीजगणितीय जो फॉर्म बनेगा x माइनस का 7 होगा। ये x का 5 गुना का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो x का 5 गुना इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, जो ये संख्या होती है इसको हम लोग पहले लिखेंगे और ये जो संख्या अक्षर होता है इसको बाद में लिखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5x। ये नेक्स्ट अपन है क्या आपका x का 1/3। x मतलब का माने होता है क्या, इसलिए का माने गुणा होता है। 1/3 मतलब क्या होता है 1/3, 1/3 होगा, कहीं कहीं 2/3 होगा तो 2/3, 4/3 मतलब 4/3, यानी 1 का चौथाई 1/4, 2/4। ये ऐसे करके कि हम किसी भाग को 4th 3rd 2 ऐसे लिख पाते हैं। तो ये x का 1/3 है, जिसको हम लोग का मतलब क्या होता है गुणा होता है। तो x गुणे का 1/3, इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होगा, ऊपर ऊपर गुणा होता है और नीचे नीचे। x का 1 गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और 3 का 1 गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x का 1/3 का जो आंसर हो जाएगा वो x/3 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है निम्नलिखित कथनों को संख्याओं बीजों तथा मूल संख्याओं के चिन्ह की सहायता से व्यक्त करना है। नीचे कुछ टर्म दे रखा है उसको मुझे डिफाइन करना है। यहाँ पर हम एक सर्कल किया है कि मूल संख्याएं, थोड़ी सी बात हम सीख लेते हैं। मूल संख्याएं क्या होती हैं, मूल संख्याएं क्या होती है, कौन बताएगा। मूल संख्याएं हम लोग बात किए थे, संख्याएं 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4। कौन सी है आप लोग खूब जानते हैं। एक जोड़ होता है, घटाना, जोड़, घटाना, गुणा और भाग होता है। यही 4 संख्याएं होती हैं। इन्हीं चारों संख्याओं का यूज करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को हमें लिखना है, यानी इसको बीजगणित में अभिव्यक्ति करना है। जैसे अगर हम बात करें इसमें पहला वृत्त का व्यास, उसकी त्रिज्या का हमेशा क्या होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त की त्रिज्या हमेशा 2 गुना होता है। तो ये इसका अगर हम लोग लिखे तो क्या होता है, व्यास को हम लोग क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास जो होता है, व्यास जो होगा हमेशा क्या होगा 2 गुणे का त्रिज्या। क्या होता है, ये फार्मूला भी है, 2 गुणे का त्रिज्या